महंगाई के पहाड़ तले दबे आवाम के लिए गैस भी महंगी। ओगरा ने गैस की कीमत में 74% इजाफे की मंजूरी दे दी। ओगरा के फैसले पर वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक जुलाई 2022 से होगा। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस पर 406 रुपये 28 पैसे और सुई सदर्न के लिए 469 रुपये 28 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी गई। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की नई कीमत 952 रुपये 17 पैसे और सुई सदर्न के लिए नई कीमत 1161 रुपये 91 पैसे फी MMBTU करने की मंजूरी दी गई। मैदानी इलाकों में फिर धुंध छा गई। शाहराहों पर हर चीज धुंधला गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और लाहौर मुल्तान मोटरवे भी धुंध के बायस बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद। बलोचिस्तान में चमन, कला अब्दुल्ला, बोस्तान समेत कई इलाकों में तूफानी बारिशें शुरू। चमन शहर और गिरदनवा में रात 1 बजे से मुसलसल बारिश। पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फबारी। पंजाब में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, आज सूरत हाल वाज़ेह होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के मुताले केस की आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपने तमाम अरकान पंजाब असम्बली को समाअत के मौके पर लाहौर हाई कोर्ट पहुँचने की हिदायत कर दी। पंजाब में सियासी तनाव, असम्बली इजलास में हंगामा। आज भी सियासी हरीफों में टाकरा मतवक्के। 2 रोज इजलास हंगामा आराई की नजर रहा, नारेबाजी होती रही। गुज़श्ता रोज विफाकी वुज़रा को असम्बली में दाखिल होने से रोका गया। विफाकी वुज़रा समेत लीगी अरकान जबरदस्ती गेट खुलवाकर दाखिल हुए। अपोजिशन अरकान का असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज। राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर पंजाब असम्बली के अहाते में जूता मारा गया। वज़ीर आला के एतमाद के वोट का मामला। गवर्नर हाउस में नून लीग की मुशावरत। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद, राना मशहूद की गवर्नर पंजाब बलीग़ रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अदालत में ज़ेर समाअत केस पर तबादला ख्याल। गवर्नर का एतमाद के वोट के लिए आइनी हुक्मनामे की तामील न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं स्पीकर को गवर्नर के आइनी इख्तियारात में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर आला ऐवान का एतमाद खो चुके, अरकान पूरे होते तो एतमाद का वोट ले चुके होते। आज जो हमारा नंबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह 188 के ऊपर है। इनमें मैं वो जो मोमना वहीद है जो बिक गई डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया, PDM की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 MPS के लिए ऑफर किया गया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम MPs ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया और वो ना कॉलों की धमकियों में आए हैं ना रुपयों की धमकियों में आए हैं। PDM ने 5 MPs को 1 अरब 20 करोड़ की पेशकश की। रहनुमा फवाद चौधरी का दावा, कहा मोमिना वहीद ने डील के बाद 5 करोड़ रुपए लिए। PTI के कई अराकीन ने पेशकश को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के अराकीन को नामालूम नंबरों से कॉल्स आईं। PDM की रिश्वत की पेशकश की इंक्वायरी होना जरूरी है। आर्मी चीफ सियासत में मुदाखलत न होने को यकीनी बनाए। उमर सरफराज चीमा बोले, पंजाब में ऑपोजिशन समझती है कि वजीर आला के पास नंबर्स पूरे नहीं। विफाकी वजीर दाखिला पंजाब में जमहूरियत पर शबखून मारने आए हैं। वज़ीराबाद में जय वकुआ पर दूसरे हमलावर के शवाहिद नहीं मिले। मुलजिम नवीद के किसी से राब्ते के शवाहिद भी नहीं मिल सके। इमरान खान हमला केस की JIT के 4 अरकान का इख्तिलाफी नोट। चारों अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकाम को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कहा मकतूल मुअज़्ज़म को कहाँ से गोली लगी इसका भी तयन होना चाहिए। JIT के एक रुकन ने तफ्तीश पर सवाल उठाए तो अगले इजलास में नहीं बुलाया गया।
दूसरी जानिब इमरान खान कहते हैं कि JIT के 4 अरकान पर दबाव डाला जा रहा है। फरा साहिबा जो हैं उनको मुल्क से जाने दिया गया बाजवा साहब की नॉलेज में और उनके हुक्म के ताबे, क्योंकि उन्होंने कहा इमरान खान साहब इस बात को माइंड कर जाएंगे और पर्सनल ले लेंगे, इसलिए हमने इस हद तक इन्वॉल्व नहीं होना। तो फरा भी जो गई हैं मुल्क से बाहर, वो बाजवा साहब की उनको इस चीज़ का इल्म भी था और उनकी रजामंदी भी थी। फराह गोगी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की रजामंदी से बैरून मुल्क गई। फैसल मौडा का 92 के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद मालिक में इंकशाफ। बोले फराह गोगी का बाहर जाना जनरल रिटायर्ड बाजवा के इल्म में था। जनरल बाजवा ने कहा था कि फराह गोगी को बाहर जाने से रोका तो इमरान खान नाराज हो जाएंगे। इमरान खान बंद गली में फंस गए, नाअहली उनके करीब है। PDM के डाकू आजाद हैं, इमरान खान को गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं होगा। सिपा सालार की कोशिश से मुल्क दिवालिया होने से बच जाएगा। जो 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, देखें इतना जो सच्चा खरा लीडर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलना। आपको नज़र आएगा कि नून लीग कहीं नहीं आगे चल के नज़र आएगी किसी को, और सिर्फ PTI नज़र आएगी और काम हमारे नज़र आएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं कि शरीफ बरादरान शुरू से ही 2 नंबर हैं। हुक्मरान करप्ट हो तो उसके काम में कोई बरकत नहीं होती। मुसलसल मांगने के बावजूद मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। आगे चलकर नून लीग कहीं नजर नहीं आएगी। इमरान खान अवाम की भलाई और बेहतरी के लिए हर खतरा मोल ले रहे हैं। उन पर हमले के असल मुलजिम जल्द पकड़े जाएंगे। वज़ीर आला ने बेहंगम लाहौर के लिए मास्टर प्लान इंतहाई ज़रूरी करार दे दिया। परवेज़ इलाही ने समनाबाद मोड़ अंडरपास प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखा। तख्ते पंजाब के हुसूल की जंग, आसिफ अली जरदारी का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। आज लाहौर आमद मुतवक्के। पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिशों में नून लीगी रहनुमाओं की मुआवनत करेंगे। काफ लीग और तहरीक इंसाफ के अराकीन को तोड़ने के लिए PTM रहनुमाओं के बैकडोर राबतों का सिलसिला तेज। अराकीन को ऐवान से बाहर रहने के लिए आइंदा पार्टी टिकट देने की ऑफर्स। PDM की जानिब से ख्वातीन और अक़लियती अराकीन असम्बली पर खुसूसी तवज्जो। इनको स्वाय अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने के ना इन्होंने माइशत के ऊपर तवज्जो दी। जो हालात अब आपके सामने हैं, सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। हमारी इकॉनमी नहीं स्टैंड कर सकेगी अगर यहाँ दहशतगर्दी बढ़ गई। पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सारी दुनिया के चक्कर लगा रहा है, कभी कहाँ देखते हैं कभी कहाँ देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो अफगानिस्तान जाना चाहिए था उसको। अगर आपने इस वक्त उनके साथ ताल्लुकात खराब कर लिए, ये हमारे लिए अजाब बन जाएगी, ये वॉर ऑन टेरर। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बिगड़े तो अमन अमान खराब होगा। अमेरिका से मदद ली तो ऐसा इंतशार फैलेगा जो अजाब से कम नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इंसदाद दहशतगर्दी सेमिनार से खिताब। बोले दहशतगर्दी बढ़ रही है, बर वक्त ना निपटा गया तो बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका जो हथियार छोड़कर गया आज दहशतगर्दों के पास हैं। वज़ीर ख़ारजा पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें अफगानिस्तान जाना चाहिए। मईशत और दहशतगर्दी पर सोच समझ कर लाहेअमल बनाना होगा। वज़रा के बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं, उन्हें सिर्फ केसेस की परवाह है। बल्दियाती हल्का बंदियों का मामला, MQM आज एहतजाजी मुजाहरा करेगी। एहतजाज कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर किया जाएगा। राब्ता कमेटी इजलास में एहतजाज की हिकमत अमली तय की गई। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ MQM के एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर चुके। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में पहले वनडे में पाकिस्तान ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की।
कौमी टीम आज के मैच के साथ सीरीज भी अपने नाम करने के लिए पुरज़म, जबकि दूसरी जानिब फास्ट बॉलर शाहीन शाह इंजरी से बहाली के प्रोग्राम में मसरूफ। शाहीन ने कौमी टीम के अरकान को बॉलिंग भी कराई। कहते हैं मैदान में वापस आकर और टीम के साथ बॉलिंग करके अच्छा महसूस हुआ। मिकी आर्थर के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने के इम्कानात खत्म। पीसीबी ने मिकी आर्थर की हेड कोच की बजाय कंसल्टेंट बनने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पीसीबी ने मिकी आर्थर को हेड कोच बनाने की पेशकश की थी। मिकी आर्थर ने फुल टाइम कोच की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। बोर्ड के मुताबिक हेड कोच के लिए तलाश जारी रहेगी। बाज़ मारूफ नाम ज़ेर गौर हैं।